देखिए कल जो हमने किया था क्या किया था, ऑर्डर्ड पेयर्स और क्या था दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस पर बेसिस जो कुछ क्वेश्चन किए थे इधर आ जाओ सभी चीज। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो अब हम यहाँ से रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशन की स्टार्टिंग अब होगी अब चैप्टर की। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन की अगर सिंपली मैं डेफिनेशन दूं आपको, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, यानी कि अगर इसे लिखूं तो आर सबसेट का साइन तो आप जानते हैं ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक ए सेट है 1, 2, बी सेट है बेटा ए, बी। ठीक है, कल मैंने आपको निकालना सिखाया था ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या 1 का ए के साथ, क्या 1, फिर 1, बी, 2 का ए के साथ और 2 का बी के साथ, ये सिखाया था। अब रिलेशन मैंने आपको डेफिनेशन अभी क्या बोली है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब मान लीजिए मुझे R1 रिलेशन निकालना है, रिलेशन R1, तो इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट्स उठा सकता हूं, जैसे सपोज 1A और 2B, मैंने ये दो लिखी 1A 2B, तो ये क्या हो गया, रिलेशन है। रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये वाला जो सेट मैं बना रहा हूं क्या वो इसका सबसेट है ए क्रॉस बी का, बिल्कुल। अब ये सबसेट मतलब होता है या तो उसके इक्वल हो या छोटा हो, या छोटा हो, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इस वाले में होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा कोई रिलेशन बनाया R2 रिलेशन 2, क्या मान लीजिए 1B और 2A, तो ये क्या है, रिलेशन है, क्योंकि ये इसका क्या है, सबसेट है। ऐसे ही कई सारे रिलेशन बन सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने 2 या 3 ही लेने हैं। अगर आप सारे के सारे चारों भी ले लेते हो तो भी क्या ये इसका सबसेट होगा, होगा ना। सिखाया था बराबर वाले भी सबसेट ही होते हैं। ये चारों भी अगर आपने ले लिए तो ये चारों के चारों जो पेयर्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं ना, तो यानी कि ये R3 इसका क्या है, सबसेट, तो ये रिलेशन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा रिलेशन बना लिया कि जैसे 1A 2A और 3A, तो भैया अब ये रिलेशन नहीं है। बोले सर मिल तो रहे हैं, 1A 2A तो मिल रहा है, 1A 2A, लेकिन 3A इसमें तो है पर इसमें है नहीं, तो क्या ये इसका सबसेट है, नहीं। और अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो ये रिलेशन भी नहीं होगा, तो ये गलत है। सबको समझ में आया, तो यहाँ पे रिलेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि रिलेशन आखिरकार होता क्या है, कुछ नहीं होता, सिंपली ए क्रॉस बी का सबसेट होता है बस। ठीक है, लिखे जरा फिर आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट हमें रिलेशन की डेफिनेशन के बाद सीखना है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज और प्री इमेज। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं, ए हमारे पास है 1 2 3 4 और हमारे पास बी सेट है ए बी सी डी ई। ठीक है, ये दो सेट हैं। कल मैंने बेटा आपको एरो डायग्राम बताया था, कुछ डायग्रामेटिकली जो बताया था एरो डायग्राम, देखें जरा, ये ए सेट है ये बी सेट है, ऐसे ही आपको बताया कि बनाए थे। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, और इसमें ए बी सी डी और ई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एरो डायग्राम्स कल भी होंगे। अब क्योंकि मुझे आपको डोमेन कोडोमेन वगैरह बताना है तो मैं अपने हिसाब से किसी को भी किसी में रिलेट करा देता हूं। जैसे मान लेते हैं 1B से रिलेट कर रहा है, मान लेते हैं 2A से रिलेट कर रहा है, 3E से रिलेट कर रहा है और 4C से रिलेट कर रहा है। सही है, मान लेते हैं। तो पहला जो चीज आती है वो आती है डोमेन।
डोमेन क्या होता है? डोमेन, एक बात और याद रखना, इसे अपने मन में x और ये y मान सकते हैं, ये x एलिमेंट है, y एलिमेंट। डोमेन क्या होता है? डोमेन ए सेट के वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो रिलेशन में होते हैं। 1 2 3 4 चारों रिलेशन में है या कोई बच रहा है? चारों है ना। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ all elements of A which are in relation। A सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि किसमें हो? रिलेशन में हो, उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन। इसके हिसाब से डोमेन क्या बनेगा? 1 2 3। दूसरा आता है कोडोमेन। डोमेन क्लियर हो गया होगा? कुछ नहीं है, सिंपली ए सेट बनाना है, उसमें बस ये देखना है कौन कौन रिलेशन में, लिख देंगे। कोडोमेन हमेशा पूरा सेट बी रहता है, पूरा बी सेट में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो एज इट इज आप बी सेट को लिख देंगे, जो होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, या बोले तो इसको इक्वल लिख सकते हैं किसकी? बी सेट, कोडोमेन। ठीक, फिक्स हमेशा। रेंज किसी को आइडिया लग रहा है इस हिसाब से? तो रेंज क्या हो जाएगी फिर? रेंज होती है बी सेट के एलिमेंट्स, लेकिन कौन से? जो रिलेशन में होते हैं। तो कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क है? कोडोमेन में तो सारे एलिमेंट ले लेते हैं, लेकिन रेंज में सिर्फ बी सेट के वो एलिमेंट लेते हैं जो रिलेशन में होते हैं। ए है, बी है, ए रिलेट कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है और ई कर रहा है, डी तो नहीं कर रहा ना, तो उसको छोड़ देंगे। समझ में आया? डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीनों चीज समझ में आ गई। फोर्थ आपका जो आता है वो आता है इमेज। अब ये इमेज क्या होती है? इमेज को ऐसे समझो, ये होती है इमेज बी सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, इट्स लाइक अ मिरर, ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर। कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ये इससे रिलेट कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, मिरर सामने है, तो देखिएगा तो यही मिरर में तो इमेज बनेगी। ऐसे याद करने का तरीका है सिंपली। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इमेज। हाँ भाई, ए इज द इमेज ऑफ 2, क्योंकि ए किससे रिलेट कर रहा है? 2 से। तो बेटा इसको लिखते ऐसे हैं, ए इज द इमेज ऑफ 2, सी इज द इमेज ऑफ 4। लिख लोगे सभी? पक्का? अगर ये इमेज होती है तो फिर ये क्या होती है? प्री इमेज। अंडरस्टूड है? प्री इमेज है ना। इसको कैसे बोलेंगे? अगर हमने बोला ए इज द इमेज ऑफ 2, तो फिर 2 इज द प्री इमेज ऑफ ए। यहां जगह कम है, मैं यहां लिख देता हूं प्री इमेज। 5वां पार्ट है। प्री इमेज में क्या लिखेंगे? 2 इज द प्री इमेज ऑफ इसकी ए। ऐसे ही अगर पढ़े 3 इज द प्री इमेज ऑफ ई। 3 किसकी प्री इमेज है? ई की। समझ गए? ये 5 चीजें इतनी होती हैं। अब बताओ जल्दी से किसको क्या समझ में नहीं आया? सारा कुछ आ गया तो नोट कर लो, फिर कोई टेंशन नहीं है, करो। हाँ भाई देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है एनसीईआरटी का, समझेंगे। क्या बोल रहा है आपसे? लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आपको एक सेट दे रखा है a। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a, और रिलेशन आपको ऐसे दे रखा है। पहले तो ये मतलब समझे कि इस a टू a का क्या मतलब है, क्योंकि रिलेशन क्या होता है? a सेट से b सेट में, a टू b। लेकिन a टू a का मतलब इसने आपको एक चीज बोल दी यहाँ पे कि इधर जो सेट लेना है वो भी a लेना है, और इधर जो लेना है वो भी a लेना है। a टू a का ये मतलब है कि जो ये रिलेशन r बन रहा है वो a टू a बन रहा है। a में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 ही होंगे। ठीक है, चलो आपको एक रिलेशन जो है वो बनाना है।
एक तो आपसे कह रहा है डेपिक्ट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को एरो डायग्राम में दिखाओ, ठीक है दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। और एक डोमेन को डोमेन रेंज निकालो। तो भैया पहले इस रिलेशन को यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में ले तो आओ कि क्या है, उसके बाद बना देंगे एरो डायग्राम में। समझिए चलिए रिलेशन को। रिलेशन आपको क्या दे रखा है, x, y, मतलब यहाँ पे x, y की फॉर्म आएगी, ब्रैकेट आएगा किस तरीके से कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, सच दैट इस तरीके से कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है। ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, इसको x मानते हैं और इसे y मानते हैं, सही है। x रखो, यहाँ से x की वैल्यू पहली रखो, इधर देखो x की वैल्यू अगर मैं इसमें 1 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1 किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। रिलेशन बाद में दिखाएंगे, पहले यहाँ क्या लिखेंगे 1, 2। चलो x की जगह यहाँ पे 2 रखो इस वाले में, y कितना आएगा, x की जगह 3 रखो, फिर 4 रखने पे 5 रखने पे और 6 रखने पे 7। तो क्या मैं उसको लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, है ही नहीं है, गुड। हम यहाँ 6, 7 इसलिए ले सकते हैं कि 6 जैसे इसमें तो है, डोमेन में तो रख सकते हैं, लेकिन जैसे रखेंगे y7 आएगा जो इसमें है ही नहीं है, तो इसीलिए वो वाला जो है ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इतना ही आएगा। रिलेशन बना लिया आपने। रिलेशन करने के बाद में 1, 2 से रिलेटेड है, 2, 3 से, 3, 4 से, 4, 5 से और 5, 6 से। ये मैंने पहला पार्ट खत्म कर लिया। उसने कहा था ना इस रिलेशन को एरो डायग्राम दिखाओ, दिखा दिया भाई, ठीक है। पहला पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। चलो फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया। क्या कह रहा है, डोमेन कौन बताएगा, डोमेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 रिलेशन में नहीं है। हाँ अब क्या आएगा, कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, पूरा बी सेट है, तो लिख देता हूं, लेकिन मैं बहुत आराम से इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6। और रेंज क्या बताई थी अभी, बी सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन में हो, 2, 3, 4, 5, 6। सबको समझ में आया, खत्म हो गया पूरा एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल है। हाँ ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। क्या कह रहा है, फिगर शो कर रहा है आपको रिलेशन बिटवीन P एंड Q, P सेट और Q सेट के बीच में एक रिलेशन आपको शो हो रहा है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और उसके डोमेन कोडोमेन रेंज लिखते हैं। हाँ भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या चाहिए आप मुझे बताओ। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, एक यूनिक, हाँ ये कॉमन प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। देख के बता सकते हो क्या प्रॉपर्टी है, बहुत साफ समझ में आ रहा है, स्क्वायर। गुड। ये जो है ना ये 9, ये स्क्वायर है किसका, 3 का और -3 का। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड -2। तो P इज द स्क्वायर ऑफ Q या Q इज द स्क्वायर ऑफ P? P, क्योंकि ये स्क्वायर है, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, राइट। तो P इज द स्क्वायर ऑफ Q। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन R बनाता हूं तो कैसे बनेगा, x, y ऐसे बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट में जब हम बनाते थे तो सिर्फ क्या लिखते थे, x सच दैट, लेकिन वो एक एलिमेंट होता था। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म चल रही है ना, तो x, y सच दैट, क्या सच दैट, x इज द स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। या हम बोल सकते हैं P इज द स्क्वायर ऑफ Q सेट के मामले में। अच्छा क्योंकि लेकिन मैंने यहाँ पे x और y लिया है तो फिर मैं x और y लूंगा, या फिर यहाँ पे P Q लेना चाहिए था। लेकिन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा वेयर x किसको बिलोंग कर रहा है, P, और y किसको बिलोंग कर रहा है, Q। भाई ये बताना पड़ेगा ना, x एलिमेंट P को बिलोंग कर रहा है, y Q को बिलोंग कर रहा है। सेकंड का कौन बताएगा, रिलेशन रोस्टर फॉर्म में बताना है, रोस्टर फॉर्म में बोलो 9, क्योंकि 9 इज रिलेटेड टू 3 और सेम वे में 9 इज रिलेटेड टू, फिर 4 रिलेटेड टू 4, 25, 25। अच्छा डोमेन लिखना है, डोमेन क्या होगा बोलो, 9, 4, 25।
कोडोमेन क्या होगा? सारे ही आ जाएंगे। 5 3 2 1 बी सेट के सारे एलिमेंट्स मतलब क्यू सेट के, और रेंज क्यू सेट के वो जो रिलेशन में है, 5 है, 3 है, 2 है, -2 है, -3 है और -5 है, तो ये रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया।